हेलो, वेलकम टू लेट्स स्कैम। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी क्लेडन बुक है उसमें पेज नंबर 954 पे डेकिन रिएक्शन दी गई है। ठीक है, तो आज हम डेकिन रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और जो क्लेडन में दिया गया है उसे बहुत अच्छे से समझेंगे आखिरकार डेकिन रिएक्शन है क्या। ठीक है, और ये हमारे पास नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देखेंगे हमारे पास जो क्लेडन केमिस्ट्री की बुक है पेज नंबर 954 है, उसमें क्या दिया गया था। उसमें ये बोला गया है कि एक हमारे पास एमिनो एसिड है, ये हमारे पास एक एमिनो एसिड लिया गया है जिसका नाम है एल टायरोसाइन। ठीक है, ये कि बहुत ही चीप एमिनो एसिड है, मतलब बहुत ही सस्ता एमिनो एसिड है, इजीली हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एल टायरोसाइन था इससे हमको एल डोपा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, एल डोपा बनाना था। और एल टायरोसाइन और एल डोपा कैसे बनेगा, तो एल टायरोसाइन से एल डोपा बनाने में सिर्फ एक डिफरेंस था कि जो एल डोपा का स्ट्रक्चर होता है उसमें यहाँ पे OH होता है, उसमें यहाँ पे क्या होता है, OH होता है, मतलब इस OH के ऑर्थो पोजीशन में हमारे पास क्या होता है, OH होता है। तो हमें क्या करना था, एल टायरोसाइन से एल डोपा बनाने के लिए हमें ऑर्थो पोजीशन में, इसके ऑर्थो पोजीशन में OH लाना था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें क्या लाना है, OH लाना है इस ऑर्थो पोजीशन में। तो अब क्या हुआ, तो अब ये सोचा हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास अगर ऑर्थो पोजीशन में OH चाहिए तो हमारे पास एक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप है, OH है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप है। और यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास ये होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखा गया कि अगर हमारे पास OH पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता तो इजीली हमारे पास OH यहाँ पे लग जाता। आई बात समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन में इजीली लग जाता। लेकिन OH पॉजिटिव है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है क्या, OH पॉजिटिव का भी इलेक्ट्रोफाइल स्टेबल हो पाएगा, तो OH पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल हो कभी बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो खत्म हो गई कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वहाँ पे जो OH पॉजिटिव हो वो इलेक्ट्रोफाइल कभी बन ही नहीं सकता। इस वजह से OH पॉजिटिव डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं कराया जा सकता। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कंडीशन तो आपकी हट गई। तो इसके बाद क्या करा, इसके बाद ये करा गया कि सबसे पहले हमने एक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करी। सबसे पहले क्या करी हमने, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करी, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कि AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करी ACCl के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एसिटाइल क्लोराइड है वो ऑर्थो एसिटाइल ग्रुप है जो ऑर्थो पोजीशन में लग जाएगा। सबको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आती होगी ना। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 11-12 की बेसिक सी रिएक्शन है। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से क्या हुआ, जो एसाइल ग्रुप था वो लग जाएगा हमारे कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में लग जाएगा। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम डेकिन रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखना कि जो क्लेडन केमिस्ट्री की बुक है उसमें कैसे कैसे डेकिन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया। तो वैसे हम डिट्टो बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लेडन केमिस्ट्री में पेज नंबर 954 में दिया गया है वैसे ही हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आपको लास्ट तक ये रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास क्या लग गया, ये लग गया एसिटाइल ग्रुप। अगर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूँ तो ये लग गया COCH3, ये ग्रुप लग गया। यहाँ पे था हमारा OH, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये हो गया हमारे पास क्या, COOH और NH2, इसमें कोई दिक्कत। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसके बाद एक रिएजेंट लिया, एक पर एसिड लिया H2O2 और इसके साथ एक बेस लिया, H2O2 लिया और इसके साथ एक बेस लिया। तो इसके बाद ये पता चला हमें कि जैसे ही हमने यहाँ पे H2O2 और OH नेगेटिव एक बेस लिया तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे OH लग जाता है। जो ये हमारे पास COCH3 था इसकी जगह में क्या लग जाता है, OH लग जाता है। तो इतनी, अभी हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि अगर हमारे पास हमने H2O2 और OH नेगेटिव लिया तो हमारे पास यहाँ पे लग गया था क्या, OH, और ये बन गया था हमारा एल डोपा। ये हमारे पास क्या बन गया था, एल डोपा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होता है हमारे पास। एल डोपा ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। तो इतनी आप बात ध्यान में रखना कि सबसे पहले क्या किया गया, AlCl3
फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की गई जिसकी वजह से एसिटाइल ग्रुप लग गया ऑर्थो पोजीशन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद एक पर एसिड लिया गया H2O2 और एक बेस लिया गया जिसकी हेल्प से हमारे पास यहाँ पे लग गया OH। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और यही रिएक्शन जो होती है, ये सेकेंड स्टेप जो है, इसी रिएक्शन को हम डेकिन रिएक्शन भी बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। डेकिन रिएक्शन क्या होती है? अगर हमारे पास, अब ध्यान से सुनना, डेकिन रिएक्शन क्या होती है? अगर हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास दोनों, ठीक है, दोनों सबस्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास, अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप हो OH या NH2, अगर यहाँ पे हमारे पास OH और NH2 हो, ठीक है, उसके ऑर्थो पोजीशन में अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, OH और NH2 के ऑर्थो पोजीशन में अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, ठीक है, अगर OH और NH2 है हमारे पास, इसके ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, तो अगर वहाँ पे हमें OH लगाना होता है, अगर इसके ऑर्थो पोजीशन में अगर हमें OH लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, H2O2 और OH नेगेटिव, पर एसिड के साथ OH नेगेटिव, मतलब एक बेस लेना है और एक पर एसिड लेना है, तो हमारे पास डायरेक्ट OH लग जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर हमारे पास OH और NH2 है, कोई हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ OH और NH2 जुड़ रखा है, OH या NH2 जुड़ रखा है, ठीक है, तो उसके अगर ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड या कीटोन है, इसके ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड या कीटोन है, और उसकी जगह में अगर हमने OH लगाना है, तो हमने किसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी? H2O2 पर एसिड की और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो हमारा OH लग जाता है। तो ये आपकी डेकिन रिएक्शन। इसका सेकंड चीज़ ये भी है, अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है या कोई कीटोन है, अगर इस पोजीशन में कोई एल्डिहाइड या कीटोन है और हमारे पास OH या NH2 ऑर्थो पोजीशन में है और OH या NH2 पैरा पोजीशन में, OH या NH2 ऑर्थो पोजीशन में, OH या NH2 पैरा पोजीशन में, तो अगर हमें CHO की जगह, एल्डिहाइड या कीटोन की जगह अगर हमने OH ग्रुप लगाना है, तो OH ग्रुप लगाने के लिए हम हमेशा ये रिएक्शन करते हैं। अगर ये रिएक्शन ऐसी दी गई कि H2O2 और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर डायरेक्ट CHO की जगह में क्या लग जाएगा? OH। इसकी रिएक्शन अगर इसके साथ की गई, तो यहाँ पर CHO की जगह क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो ये आप होती है आपकी डेकिन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपको बात आई समझ में? तो क्लेडन बुक में क्या दिया गया है, हमारे पास एक टायरोसाइन था, क्योंकि बहुत ही चीप अमीनो एसिड होता है, बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करी और ये बना, इसके बाद ये लिया और हमारे पास OH लग गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग था। हमें इससे ये बनाना था जिसका मेथड ये था, और इस मेथड के बीच में जो ये रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं हम डेकिन रिएक्शन। तो ये आपके पेज नंबर 954 में ऐसा दिया गया है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा दिया गया है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसकी मैं मैकेनिज्म बताऊं, आपकी जो बुक है क्लेडन केमिस्ट्री सेकंड एडिशन, उसमें इसका क्या है, उसमें इसका बिल्कुल भी मैकेनिज्म नहीं दी गई है। लेकिन मैं अगर इसकी मैकेनिज्म बताऊं आपको, तो बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या होता है कि जो H2O2 और OH नेगेटिव है, H2O2 पर एसिड ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे बेस है, तो बेस का काम करेगा, बेस क्या करेगा, इसके H को ले जाएगा, क्योंकि ये बेस, ये H क्या बहुत ही एसिडिक है, तो OH नेगेटिव ने इसके H को ले जाया, O पे आया नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही O पे नेगेटिव चार्ज आया, तो O नेगेटिव कहाँ रिएक्ट करेगा, वो देखा इलेक्ट्रोफाइल सेंटर ढूंढेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3 C पे आ जाएगा, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O सिंगल बॉन्ड H, और ये हमारे पास ऐसा जुड़ जाएगा, ये लग गया OH NH2COOH। इसमें कोई दिक्कत, इतने में आपने बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन अच्छे से समझाया है। अगर आपको बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन अच्छे से समझना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास ये लग गया इतना बात, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है बहुत ही वीक होता है। आपको पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है बहुत ही वीक होता है, तो वो ईजिली ब्रेक हो जाता है, और ईजिली ब्रेक होने के बाद जो OH नेगेटिव अलग निकल जाता है, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके जैसे इसे पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहता है। अब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कब होगा, जब ये
पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे आ जाए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए ये जो ग्रुप होता है हमारे पास, ये माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है माइग्रेशन कैसे कैसे होता है अपनी पिछली वीडियोज़ में, ठीक है। तो एक बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। तो ये जो हमारे पास है ये माइग्रेट करके चल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बन जाता है बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जो ये था हमारे पास, ये कहाँ लग जाएगा, O के साथ, ये चल जाएगा O के साथ ऐसे, और O के साथ जुड़ रखा था सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड O के साथ, और ये जुड़ गया यहाँ पे CH3, और बाकी इसके साथ जो ये वाली पोजीशन थी इसमें क्या है OH, इस जो ये वाली पोजीशन इसके बगल में क्या जुड़ रखा है, OH जुड़ रखा है भाई। कोई दिक्कत, इतनी बात आ गई समझ में। और 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 ये पोजीशन छोड़ के यहाँ पे क्या है, ये लग रखा है आपका, ये लग रखा है, अगर मैं इसको ढंग से बनाऊँ तो ये लग रखा है NH2 और COOH। इसमें कोई दिक्कत है या नहीं, आगे बात समझ में। हमारे पास ये माइग्रेट कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। यहाँ पे ये जो ग्रुप था वो, ये कार्बन हटके यहाँ पे O आ जाएगा, और बाकी सारा ऐसे रहेगा। तो ये आपको मैंने समझा रखा है अपनी पिछली वीडियोस में कैसे कैसे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है हमारे पास, सारा मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको। तो इतनी बात आ गई समझ में आपको। अब हमारे पास बेस प्रेजेंट है हमारे पास, तो बेस क्या करेगा हमारे पास, जो OH नेगेटिव वो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में, ये जाएगा ऐसे, और फिर ये वापस ऐसा आएगा, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, और यहाँ पे आता है O पे नेगेटिव चार्ज, और आफ्टर वर्कअप क्या हो जाएगा, O नेगेटिव के साथ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा क्या, OH, और इस पर भी लग जाएगा क्या, OH, और बाकी ये हो जाएगा NH2 और COOH। तो ये हमारा मैकेनिज्म थी हमारे पास, आ गई आपको समझ में। तो हमें मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेट गेट में आपको करना है तो आपको मैकेनिज्म से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, आपको रिजल्ट से ज़्यादा मतलब होना चाहिए कि अगर कौन सा रिएजेंट है और क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारे पास H2O2 और OH नेगेटिव है और एल्डिहाइड या कीटोन है ऑर्थो पोजिशन में, किसके ऑर्थो पोजिशन में, OH या NH2 के ऑर्थो पोजिशन या पैरा पोजिशन में, तो हमेशा वहाँ पे क्या लग जाता है, OH लग जाता है। तो ये थी आपकी डेकिन रिएक्शन। तो इतना आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अगर आपको डेकिन रिएक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट किलेडन केमिस्ट्री के एक अच्छे से नेम रिएक्शन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।